Hello friends, how are you? Today's our topic to discussion is about QuickBook. QuickBook की इस पहली क्लास में हम सीखेंगे कि QuickBook किस तरह से काम करता है, किस पर्पस के लिए काम करता है। तो QuickBook का एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन इस पहली क्लास में हम देंगे और सीखेंगे कि एक नई कंपनी किस तरह से बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि क्विक बुक जो है ना अकाउंटिंग की फील्ड का एक पॉपुलर फोल्डर है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसका यूज़ जो है ना किया जाता है और इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं और इसकी जो प्रेजेंटेशन है इसमें रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्रीज वगैरह सब कुछ एक अच्छे तरीके से मैनेज की जाती है। तो अब क्विक बुक को इस्तेमाल करने के आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करने के या फिर इंस्टॉल करने के दो वेज़ हैं। या तो आप उसे ऑनलाइन यूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको जो है ना वेबसाइट के ऊपर सर्च करके ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं क्विक बुक को, या फिर आप उसको डेस्कटॉप वर्जन यानी कि आपके पास जो है ना डाउनलोड करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, आप इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास 2024 का क्विक बुक मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पहले इस 2024 वाले क्विक बुक को ओपन करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, जैसे मैं उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक इंटरफेस शो हो रहा है कि नो कंपनी ओपन की। इस वक्त तक आपने कोई कंपनी नहीं बनाई, यानी कि अब हमने एक कंपनी क्रिएट करनी है। नीचे मेरे पास 3 ऑप्शन, ये देखें, नो कंपनी ओपन। उसके पास नीचे मुझे 3 ऑप्शन उसने दिए हैं। उसने कहा कि क्रिएट अ न्यू कंपनी, या तो आप नई कंपनी बना सकते हैं, या फिर ओपन और रिस्टोर एन एग्जिस्टेंट कंपनी, यानी कि आपकी पहले कोई कंपनी थी या उसकी कोई फाइल थी तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। लास्ट में मेरे पास थर्ड ऑप्शन है कि ओपन अ सैम्पल फाइल, यानी वो एक सैम्पल फाइल आपको देगा कि इस तरह से क्विक बुक काम करता है। तो क्योंकि हमने शुरू से ही सीखना है और हमें जो है ना एक नई कंपनी बनानी होगी ताकि हम सारी चीज़ें क्लियरली सीखते जाएं। तो इस क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो है ना आप ये फाइल जो है क्विक बुक की किस के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, फॉर माई सेल्फ यानी कि आई एम द एडमिन, फॉर समवन एल्स या किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ फॉर माई सेल्फ। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ये अदर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने एडवांस सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो है ना वो हमसे हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपकी कंपनी किस बारे में है। तो मैं अपनी कंपनी का ऐसे ही कोई नेम दे देता हूँ, आप भी कोई नेम दे सकते हैं। रिजवान मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर। रिजवान मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका सेकंड ऑप्शन है कि इसका लीगल नेम, यानी कि कोई भी कंपनी है वो अगर रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से तो उसको उसका लीगल नेम यही, अगर उसका लीगल नेम यानी कि उसी नाम से रजिस्टर्ड है तो आप उसी को सिंपली सेम नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाती है टैक्स आईडी। टैक्स आईडी क्योंकि इस वक्त हमारे पास नहीं है तो वो भी आप जब कंपनी बनती है तो उसमें जो कि टैक्स पेयर होती है ना, कंपनी टैक्स फाइलर होती है, तो वो कंपनी अपनी टैक्स आईडी देती है। उसके बाद नीचे है कि स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे मैं कोई भी एड्रेस दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लिफ्टन कराची। नीचे सिटी में मैं कराची कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कंट्री में क्योंकि पाकिस्तान का नाम है नहीं, आप यहाँ पे अदर कर लें। नीचे फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं, वेबसाइट अगर है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं जो है ना नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
इसके बाद जो है ना वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के ऊपर बेस करती है, या एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इस तरह की। तो हमने जो है ना अपने नाम रखा था रिजवान मैन्युफैक्चरर एंड कॉन्ट्रैक्टर, यानी मेरी कंपनी जो है ना कंस्ट्रक्शन के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेती है ना। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन जनरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जिस बेस की कंपनी है आप उसके बारे में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि हाउ इज़ योर कंपनी ऑर्गेनाइज्ड, आपकी कंपनी जो है ना किस तरह की बनी हुई है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलसी, कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन, या नॉन प्रॉफिट या अदर, इस तरह की। यानी कि वो कहते हैं किसके ऊपर बेस करती है। तो मैं कहता हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं जो है ना उसका ओनर हूँ और मैं चला रहा हूँ उसको। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये सिलेक्ट द फर्स्ट मंथ ऑफ योर फिजिकल ईयर, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसका पहला महीना सेलेक्ट करें हम। अब क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना फिजिकल ईयर जितनी भी कंपनीज हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक जो है ना जून के एंड को जो है ना एक साल ख़त्म हो जाता है फिजिकल, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ पे हम जो है ना अपना जुलाई 1 से इसको स्टार्ट करेंगे अपने ईयर को, और जून के एंड तक हम जो है ना अपने ईयर मुकम्मल करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लगाएं, आप जो फाइल रेडी कर रहे हैं उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा लें। तो अभी तो जो है ना हम पासवर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और इसी वजह से जो है ना फिर पासवर्ड बार बार देना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद क्रिएट योर कंपनी फाइल, ओके नेक्स्ट। अच्छा, अब जो है ना कंपनी फाइल को जो है ना आपने किसी भी जगह अपने पीसी या लैपटॉप में जो कि आपके पास जहाँ पे आपकी एक्सेस हो वहाँ पे सेव कर सकते हो। मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ, तो ये कुछ टाइम लेगी और उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि कस्टमाइजिंग क्विक बुक फॉर योर बिजनेस। अब आप जो है ना क्विक बुक कस्टमाइज करें अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद वो कहते हैं व्हाट डू यू सेल, आप क्या बेच रहे हैं, सर्विसेज ओनली, प्रोडक्ट्स ओनली, या बोथ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। तो क्योंकि हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और सर्विसेज भी दे रही है कॉन्ट्रैक्टर, तो ये बहुत सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में अब हमारे पास क्या रहेंगे, डू यू चार्ज सेल्स टैक्स, यहाँ पे यस क्लिक कर दे। डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट इन क्विक बुक्स, यहाँ पे भी रिकमेंडेड है कि आप यस कर दें, क्योंकि हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बेस कर रही है और हम जो है ना किसी भी काम करने से, कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले हम उसका क्या करेंगे, एस्टिमेट बनाएंगे। तो क्या आप वो कहते हैं क्विक बुक में एस्टिमेट जो है ना बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप यस क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद जो है ना ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर इन क्विक बुक्स, यस के ऊपर करें। उसके बाद यूजिंग स्टेटमेंट्स, यस। यूजिंग प्रोग्रेस इनवाइसिंग, यानी कि प्रोग्रेस इनवाइसिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो उसमें क्या होता है कि हम जो है ना डिफरेंट माइलस्टोन के ऊपर हम इनवाइसिंग करा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम जो है ना एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं या एक हाउस बना रहे हैं, उसको क्या करेंगे हम एक प्रोग्रेस इनवाइसिंग इस तरह से करेंगे कि जो है ना हम कहेंगे कि जब इसका फ्लोर यानी कि फ़र्श मुकम्मल हो जाएगा तो हम इनवाइस कराएंगे, पैसे लेंगे। उसका मतलब क्या है कि प्रोग्रेस की बेस के ऊपर हम इनवाइसिंग, दूसरी जो इनवाइसिंग हमारी होगी वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेंटर के ऊपर होगी, तो ये प्रोग्रेस इनवाइसिंग इसको कहते हैं। इसके ऊपर यस क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करें। अच्छा, मैनेजिंग बिल्स यूर ओ, इसको यस नेक्स्ट क्लिक करें। उसके बाद ट्रैकिंग इन्वेंटरी इन क्विक बुक, इसको भी यस के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करें। ट्रैकिंग टाइम इन क्विक बुक्स, ओके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि डू यू हैव एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे आप यस क्लिक करें। वी हैव
एम्प्लॉयज़ और उसके बाद वी हैव आल्सो कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। यूजिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक्स, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, सिलेक्ट अ डेट टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर फाइनेंसेस। वो कहते हैं कि डेट कब से स्टार्ट करें, तो मैं कहता हूँ कि बिगिनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर 1 जुलाई। अब उसके बाद जो है ना उन्होंने एक चार्ट्स ऑफ अकाउंट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ आवर फील्ड, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की फील्ड है तो उसी के हिसाब से जो है ना क्विक बुक ने हमें एक अकाउंट्स का चार्ट दिया है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना टिक मार्क है और कुछ जो है ना अनटिक है। तो अब ये तो अकाउंट जो है ना इसमें जो है ना कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी अकाउंट नहीं होता तो वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। जब क्विक बुक ये कंपनी की जब फाइल मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो है ना हम बाद में ऐड भी कर सकते हैं अकाउंट। तो यहाँ पे जितने अकाउंट हैं उनको आप ऐड करते जाएं। ये जितने भी हैं इनको 1 बाय 1 ऐड करते जाएं जो कि अनटिक हैं, ताकि अगर ये ज़रूरत आएंगे तो ये हमारे पास अवेलेबल होंगे, वरना ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट में ही ठहरेंगे। उसके बाद इन सारों को टिक करके आप नेक्स्ट क्लिक कर दें। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन जो है ना आपने फाइल मुकम्मल कर लिया, आगे गो टू सेटअप कर दें। जैसे मैं गो टू सेटअप करता हूँ कुछ इस तरह सा मेरे पास जो है ना इंटरफेस शो होने लगता है। ये देखें, वो कहता है कि आप ऐड पीपल यू डू बिजनेस विद, लोगों को ऐड करें या फिर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐड करें। जी वी विल ऐड इट। अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको स्टार्ट वर्किंग के ऊपर क्लिक करें। अब हमारे पास जो है ना ये इंटरफेस शो हो रहा है पूरे एक डैशबोर्ड की सूरत में हमारे पास क्विक बुक का शो हो रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये पोर्शन जो है ना वेंडर्स का है, उसके बाद ये कस्टमर का है और ये एम्प्लॉइज़ का। इस तरह से हमारे पास कंपनी के ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम 1 बाय 1 सीखेंगे, पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।